स्वागत है आपका पेंटादिवक एकेडमी के इस लेटेस्ट वीडियो में। जैसे क्लास 10th का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वास्तविक संख्या फर्स्ट चैप्टर मैथ का। देखिए उसके पहले हम लोग जान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। उसके पहले छोटी छोटी जानकारी को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं जिन संख्याओं से हम गणना करते हैं। काउंटिंग नंबर इज़ नेचुरल नंबर, जिसे नेचुरल नंबर हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 और इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, ये गणना करने वाली संख्याएं होती हैं। गणना करने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर आता है देखिए पूर्ण संख्या, होल नंबर, इसे बोलते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं नेचुरल, और इसे होल नंबर w से प्रदर्शित करने हैं पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में इन्हें जीरो को ऐड कर लिया जाता है। जीरो से जब स्टार्ट होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो इसे पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसे शून्य को भी शामिल किया जाता है। जब पूर्णांक इंटीजर को कैपिटल I से प्रदर्शित करते हैं, जिनमें जीरो भी धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 6 और ऋणात्मक संख्याएं -1, -5, -8 को शामिल कर लिया जाता है। यानी ऋणात्मक संख्याएं भी और धनात्मक संख्याएं भी और जीरो को भी ऐड कर लिया जाता है, तो उसे पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सम संख्याएं आती है। इवन नंबर, इवन नंबर जो 2 से कटे, 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, उसे सम बोलते हैं। विषम संख्या जो 2 से ना कटे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब क्या है? ये सब विषम संख्याएं। ठीक है, फिर आता है भाज्य संख्याएं। देखिए भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4, इसके गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4 खुद होगा। जैसे आगे 3 ना, अधिकतम कितने गुणनखंड है? 2 से ज़्यादा है ना, तो इसे बोलेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं, इनके अधिकतम कितने गुणनखंड होते हैं? 3 होते हैं भाज्य संख्याओं के। जैसे ये 6, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और संख्या खुद होगी 6, तो 4 आ रहे हैं। तो ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जिसके अधिकतम 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं अधिकतम गुण? जैसे 2, इसका 1 होगा और संख्या खुद 2 होगी। जैसे 3, 1 होगा और खुद संख्या होगी। जैसे 5, 1 होगा और खुद संख्या होगी। इसे बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए सबसे ज़्यादा पूछता है कि ये सब विषम भी हैं, देखिए ध्यान से, और 2 ऐसे संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी। तो ये बहुविकल्पी में पूछ लेता है हमेशा कि ऐसी संख्या बताइए जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो 2 है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं में जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे बोलेंगे क्या? अभाज्य। जैसे 3 और 5 को बोल दूं, जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिलेगा, तो क्या है? एक दूसरे के अभाज्य संख्याएं। ठीक है, देखिए HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। पहले LCM सीख लेते हैं। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए HCF और LCM में एक रिलेशन होता है। अभी मैं सिखाऊंगा कि LCM कैसे निकाला जाता है और HCF कैसे निकाला जाता है। रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर होता है वो संख्या, मान लीजिए x और y हैं, तो उनका गुणनफल। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा। ठीक है, यदि यहाँ से LCM हमें चाहिए, LCM, तो हम लोग 2 संख्याओं का गुणनफल बटे HCF कर देंगे। HCF
अगर हमें HCF चाहिए तो हम दो संख्याओं का गुणनफल बटे LCM कर देंगे। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसके वजह से हम अगले पार्ट में HCF निकालना सिखाएंगे, और अपने चैनल पे हम डाले भी हैं कि HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है, और उससे एडवांस क्वेश्चन किया जाएगा कक्षा 10 के। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।